इस बार हम मोबाइल का दुकान खोले हैं, बढ़िया से काम करना, हर बार नुकसान करवाते हो। इस बार हमारा दुकान टकला मोबाइल वाला चलना चाहिए, कद्दूपुर में मशहूर हो जाना चाहिए। जिसको भी मोबाइल लगे वो हमारा दुकान पे आके ले। हाँ ये आइए, बताइए क्या चाहिए आपको? भैया 100 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए तो। हाँ अभी करवाते हैं 100 रुपए का रिचार्ज आपका नंबर पे। और भैया आईफोन प्रो मैक्स है? अरे ये तो चमत्कार हो गया, सवेरे सवेरे आईफोन प्रो मैक्स लेने आया है। ये लगता है हमारा मोबाइल वाला धंधा चल जाएगा। हाँ भैया है। दिखाइए तो भैया। हाँ अभी दिखाते हैं भैया। बताइए चाय पीजिएगा या फिर कॉफी? नहीं नहीं भैया, चाय कॉफी रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे मैडम, आप टकला नेता का दुकान पे आए हैं, आपको ऐसे ही जाने देंगे? कुछ तो लेना पड़ेगा। बताइए चाय कॉफी नहीं अच्छा लगता है तो जूस मंगवा दे। अब आप इतना बोल रहे हैं तो जूस ही मंगवा दीजिए। मैडम आइसक्रीम भी खा लीजिए, यहाँ का आइसक्रीम बहुत अच्छा है। हाँ खा लीजिए खा लीजिए, बहुत बढ़िया आइसक्रीम मिलता है यहाँ पे। हाँ भैया आइसक्रीम खिला दीजिए, आइसक्रीम तो मेरा फेवरेट है। और भैया मंगवा ही रहे हैं तो 3 मंगवा लीजिए। हाँ 3 आइसक्रीम मंगवा देते हैं, उसमें क्या है। आप 2 आइसक्रीम खाइएगा? नहीं नहीं, हम तो एक ही खाएंगे। वो घर में मेरा बाबू है ना, उसके लिए एक ले जाएंगे। वो आप कहे ना कि यहाँ का आइसक्रीम अच्छा है बहुत, तो हम सोचे अपने बाबू के लिए भी लेते जाएं। ओहो अपना बच्चा के लिए ले जा रहे हैं मैडम? अरे नहीं नहीं भैया, बाबू तो इनका कुत्ता है। अरे बेटा क्या दिन आ गया है, यहाँ इंसान लोग भूखा पेट मर रहा है और कुत्ता लोग आइसक्रीम खा रहा है। खैर खाने दो, जिसके जो भाग्य में है कोई छीन थोड़ी न लेगा। काला कद्दू जाओ जाके मार्केट से जूस और आइसक्रीम लेके आओ। भैया एक बात बोलूं? हाँ बोलिए मैडम। आपको मोबाइल की दुकान की जगह खाने पीने वाली दुकान खोलनी चाहिए थी, काहे कि आप खिलाते बहुत है। अरे एक तो खिला रहे इसको, ऊपर से ताना मारी, इंसल्ट करी हमरा। क्या है छोड़ो, आईफोन ले रहा है, 1.5 लाख का फोन लेगा तो फायदा हमरा होगा ना। हाँ देखिए भाई साहब आईफोन। अरे सुनीता, ये आईफोन तो बहुत अच्छा है ना? जैसा सुना था उससे तो काफी अच्छा है। कितने का है भाई साहब ये? अरे भैया 1,70,000 रुपए का है, बहुत ही बढ़िया फोन है। हाँ वाकई में बहुत बढ़िया फोन है। चलिए नाश्ता पानी आ गया, पहले नाश्ता पानी कर लीजिए। भाई साहब आइसक्रीम और जूस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैडम ये तो हम लोग का फर्ज है, आप लोग कस्टमर है, कस्टमर आएगा तो उसको बिना खिलाए पिलाए थोड़ी ना भेजना चाहिए। तो मैडम आपको कैसा लगा ये फोन? अरे भाई साहब फोन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना महंगा फोन लेता कौन है? अरे मैडम आप लोग जैसा बढ़िया कस्टमर लोग लेता है और कौन लेता है। और महंगा है तो फीचर भी बहुत जबरदस्त है, किसी भी फोन में इतना जबरदस्त फीचर देखने को नहीं मिलेगा। फीचर के हिसाब से तो रेट कम ही है इसका, तभी ना मार्केट में डिमांड है इसका। दुकान में आने से पहले ही बिक जाता है। तो आपके पास कैसे पड़ा है? समझ लीजिए आप ही के लिए रखे थे। आपको कैसे पता चला कि हम लोग फोन देखने आने वाले हैं? अरे मैडम हम टकला नेता, हमको सब पता है कौन क्या सोचता है। तो बताइए पैक कर दे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग तो सिर्फ फोन देखने आए थे कि इतना महंगा फोन कैसा होता है। हम लोगों की औकात नहीं है इतना महंगा फोन लेने की। क्या आप लोग फोन लेने नहीं आए थे तो क्या खाली खाने आए थे? फोन नहीं लेना था तो नाश्ता क्या खाए? अरे ये कैसे बात कर रहे हैं आप, बदतमीज की तरह। आप ही जिद कर रहे थे ना खाने के लिए, हम लोगों को कोई शौक नहीं है फ्री में खाने का। अरे फ्री का शौक नहीं है, इसीलिए बोली 3 आइसक्रीम मंगवाने के लिए। आई है 100 रुपए का रिचार्ज करवाने और 100-150 का नाश्ता चाहिए तुमको। कुत्ता के लिए आइसक्रीम ले जाती है, खबरदार जो आइसक्रीम लेके गई झोला वाला। अरे पहले हमको लग रहा था कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम सोचे थे कि अगले हफ्ते अपने पति के जन्मदिन पर एक फोन लेंगे आपकी दुकान से, लेकिन अब तो आपकी दुकान पर चढ़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल वाहियात और बेवकूफ दुकानदार हो तुम। और हमको कोई शौक भी नहीं है इस आइसक्रीम को अपने बाबू को खिलाने का। मेरे बाबू का आइसक्रीम तुम ही खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। अरे बोल तो ऐसे रही हो जैसे लगता है तुम पैसा दिया आइसक्रीम का, और हम तो भूल ही गए थे। ये आइसक्रीम हम तुम्हारा कुत्ता के नाम से मंगवाए थे। खिला अपना कुत्ता को, तुम्हारा कुत्ता का आइसक्रीम हम क्या खाएंगे? इतनी बेइज्जती के बाद मेरा कुत्ता भी ये आइसक्रीम कभी नहीं खाएगा। हाँ। अरे तो एक काम करो, तुम ही खा लो, क्या कि तुम तो हमारा आइसक्रीम खा के बैठी हो ना, और हर दुकान में जाके यही सब काम करती होगी। आइंदा से हमारा दुकान पे नहीं दिखना, निकला और ले जाओ आइसक्रीम। अरे तुम खाओ अपना आइसक्रीम कुत्ता, क्योंकि अभी तक तो तुम ही ना कुत्ता की तरह हम लोग के आगे पीछे दुम हिला रहा था। चलो सुनीता यहाँ से। अरे रहने दीजिए सेठ जी, जाने दीजिए इस लोग को। आइसक्रीम का चिंता मत कीजिए, हम खा लेंगे। काहे कि हमको कुत्ता बिल्ली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना शर्म करेंगे और सोचेंगे तब तो जी लिए जिंदगी। हाँ खाओ कुत्ता खाओ, खाली तुम खाने के लिए तो आते हो, यहाँ पे काम करने के लिए तो आते नहीं हो। साला तुम्हारे चक्कर में आइसक्रीम आया था। आइसक्रीम खा लीजिए, हम तो जूस पिला रहे थे। अरे तो जूस पिलाकर कौन सा बढ़िया काम कर रहे थे आप भी। और ऐसे जब हम आइसक्रीम के बारे में बोले तो आप भी तो मुंडी हिलाए थे। अरे ज्यादा नहीं बोलेगा, दिमाग खराब है हमारा, देह तोड़ देंगे तुम्हें मार के। जब देखो तब साला पागल सब आता है हमारा दुकान पे। हम घर से खाना खा के आ रहे, दुकान संभालो। खबरदार जब पीछे से कोई पागलपनी किया, नुकसान किया दुकान का तो।
अरे जाइए सेठ जी, हमारा नाम काला कद्दू है। देखते हैं हमको कौन लूट के जाता है। आपको लूट के जाता है तो इसका मतलब कि हमको भी लूट लेगा। भैया 100 रुपया का रिचार्ज कर दीजिए तो। हाँ हाँ कर देते हैं भैया। अरे भैया भूल से 500 रुपया का रिचार्ज हो गया। क्या 500 रुपया का रिचार्ज कर दिए? ध्यान से काम नहीं करते हैं क्या? मेरे पास तो 100 रुपया है बस। हम 500 रुपया नहीं देने वाले हैं। अरे भैया भूल से हो गया। एक काम कीजिए, आप हमको 100 रुपया ही दीजिए, बाकी का बचा हुआ 400 रुपया हर महीना 100 रुपया करके दे दीजिएगा। काहे कि रिचार्ज तो कराइएगा ना कहीं से। हाँ ये ठीक रहेगा, हम महीना महीना आके 100 रुपया दे के जाएंगे। ए काला कद्दू, हमारे पीछे कोई ग्राहक वगैरह आया? कुछ बेचे कि नहीं? अरे मालिक 500 रुपया का मोबाइल रिचार्ज किए हैं। क्या 500 रुपए का रिचार्ज किए हो हमरे पीछे? बढ़िया है, कम से कम बोहनी तो हुआ। सेठ जी एक काम कीजिएगा, 400 रुपया उसके नाम से लिख लीजिएगा, हर महीना के 100 रुपया देकर जाएगा। अरे 100 रुपया महीना में किस बात का देके जाएगा? 500 रुपया तुमको दे के गया ना? अरे सेठ जी रिचार्ज ना 500 का किए हैं, पैसा तो 100 रुपया देकर गया है ना। काहे 500 का रिचार्ज करके गया तो 100 रुपया काहे देके गया? तुमको उधार में रिचार्ज करने के लिए कौन बोला है? तुम मालिक है कि हम मालिक है? अरे सेठ जी उधार थोड़ी ना किए हैं, वो तो 100 रुपया का ही रिचार्ज करवाने आया था। वो तो हम भूल से 500 रुपया का रिचार्ज कर दिए, तो उसमें उसका क्या गलती था? गलती तो मेरा था ना। अरे तो तुमको यहाँ पे गलती करने के लिए रखे हैं। गलती काला कल उठा तुम करो, नुकसान हमारा हो। अरे सेठ जी हमारा नाम काला कद्दू है और हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकता है, ये तो हम जानबूझकर किए। वो तो खाली ग्राहक को बेवकूफ बनाने के लिए बोले कि गलती हो गया। ये सब तो ट्रिक होता है ग्राहक को फंसाने का। आया था 100 रुपया का रिचार्ज कराने, 500 का कर दिए। अब वो ग्राहक 5 महीना के लिए हम लोग के पास फिक्स हो गया, कहीं नहीं जाएगा। अरे तो पागल, तुम उससे पैसा खा लिया, उधार में दे दिया। अगर हमको उधारी में ही बेचना होता ना तो एक दिन में दुकान का माल बिक जाता। यहाँ हमको कमाना है, खराब बांटने नहीं बैठे। साला 500 का रिचार्ज में 30 टका बचेगा नहीं, 400 रुपया उधार दे दिया तुम। तुम्हारा तो देख तोड़ेंगे आज हम। हे भगवान, आज हमारे पास कस्टमर सब बढ़िया बढ़िया भेजिएगा। जब भी हम कोई भी दुकान खोलते हैं पागले सब आता है हमारे पास। आज बढ़िया बढ़िया कस्टमर भेजिएगा, हमारा धंधा चलवा दीजिएगा ये मोबाइल वाला। हम चाहते हैं हमारा ये टकला मोबाइल वाला दुकान कद्दूपुर में पूरा फेमस हो जाए, लोग को जब भी मोबाइल लगे हमसे ही ले। सेठ जी प्रणाम। अरे चुप रहा, प्रणाम मानेंगे चाय जूता ना तुम्हारा मुंह झाड़ देंगे। काला कल उठा, पिछली बार हमको फंसा दिया था, हमको इंस्पेक्टर पकड़ के ले गया था। तुमको दुकान में बैठा के जाते हैं, लड़की लोग से रिचार्ज करने के बहाने उसका नंबर ले लेते हो, उसके बाद मैसेज करते हो, छेड़ते हो लड़की लोग को और हमको फंसाते हो। मार के दे तोड़ देंगे, निकलो हमारा दुकान से। जब भी तुमको काला कल उठा अपना दुकान में बैठाते हो तुम नुकसान करवाते हो और हमको फंसा देते हो। निकल जाओ हमारा दुकान से, नहीं तो मार मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा। आज भगवान हमारा साथ देंगे, हमारे पास बढ़िया बढ़िया कस्टमर आएगा। तुम रहता है ना, हमारा दुकान नहीं चलता है। तुम मनुष्य है एक नंबर का। क्या बोले आप? हम मनुष्य हैं? हमारे चक्कर में आपके पास कस्टमर नहीं आता है। गौर कीजिए सेठ जी, जब जब आप दुकान छोड़ कर जाते हैं तभी कस्टमर आता है और हम ही फायदा कराते हैं आपको। आप जब भी रहते हैं ठगा जाते हैं। कभी कभी तो हम ये भी सोचते हैं कि हम ही आपको दुकान से निकाल दें और आप चले हमको निकालने। काहे कि आप मालिक जो हैं और हम नौकर हैं। मालिक ही ना नौकर को निकाल सकता है, नौकर थोड़ी ना मालिक को निकाल सकता है। अरे इज्जत से बात कर रहे हैं तुमसे, समझे? निकल जाओ चुपचाप से, दिमाग मत खराब करो हमारा। ये तो शुक्र मनाओ जो तुमको मार नहीं रहे। काहे कि हम तुमसे लड़ाई करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहते हैं। तुम नहीं रहेगा तो हमारा दुकान बढ़िया से चलेगा बस। टकला नेता का इज्जत है, वो तो तुम्हारे चक्कर में काला कल उठा लोग हमको भी पागल समझता है। ये टकला हमको अपने दुकान से निकाला ना, हम भी इसको इसके दुकान से निकाल देंगे। अब देखना ये काला कद्दू क्या करता है। हाँ चाचा बताइए क्या चाहिए आपको? हमको तो फोन चाहिए बेटा। कौन सा फोन चाहिए चाचा आपको? स्मार्टफोन है तुम्हारे पास? हाँ चाचा स्मार्टफोन है। स्मार्ट ही फोन देना, समझे? हमको स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। हाँ हाँ चाचा स्मार्टफोन है। आजकल सब स्मार्ट है सिवाय हम लोग को छोड़ के। काहे कि हम लोग जब कपड़ा पहनते हैं तभी स्मार्ट दिखते हैं, नहीं तो बिना कपड़ा के तो सब नंगा ही होता है। नहीं, हम तो नंगा में भी स्मार्ट दिखते हैं। कभी घर पे आना तो दिखाएंगे, बाकी तुम्हारा हम नहीं बोल सकते हैं, काहे कि तुमको कभी नंगा हम देखे नहीं ना। अरे बुढ़ा साला हमको पागल लगता है, बोलता है घर आना हम तुमको दिखाएंगे। पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा है। इसको जल्दी जल्दी फोन बेच के भगा देते हैं, नहीं तो दिमाग खाएगा। हाँ तो चाचा ये बताइए बजट क्या है? अरे वो तो अभी 1 फरवरी को आया, टीवी पे नहीं देखे तुम? अरे वो बजट का बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा बजट का बात कर रहे हो बेटा? अरे आपका बजट क्या है? अरे हम कोई देश थोड़ी ना चलाते हैं जो हमारा बजट होगा। अरे हमारा कहने का मतलब है मोबाइल लेने के लिए कितना पैसा लेके आए आप? अरे हम 1 लाख रुपया लेके आए हैं। अरे ये तो मालदार पार्टी लगता है, 1 लाख रुपया लेके आए फोन लेने। अब तो इसको महंगा वाला दिखाएंगे। ये देखिए चाचा। कितने का है? 5000 रुपए का है। अरे नहीं 1,05,000 रुपए का है। 5,000 डिस्काउंट करके आपको 1 लाख रुपए में पड़ेगा। ओह अच्छा,
हमरा पॉकेट में 1 लाख रुपया पड़ा है बता दिए तो 5,000 का 1 लाख रुपया बता रहे हो बेटा, ठग रहे हो। तुम टकला नेता है तो क्या हमको बेवकूफ बना लेगा? हैं? बढ़िया फोन दिखाओ। अरे ये बढ़िया फोन है, हम बेवकूफ नहीं बना रहे। 1 लाख रुपया का सही में ये फोन है। अरे 1 लाख रुपया का तुम्हारा माई भी फोन देखा है जो तुम हमको दिखा रहा है? अरे चाचा खबरदार जो हमारा माई के बारे में उल्टा सीधा बोले तो। अच्छा चलो चलो, तुम्हारा पत्नी देखा है कभी? अरे खबरदार जो हमारा पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोले तो। आप अपना फोन लेना है, फोन लीजिए चाहिए, और अगर ये नहीं चाहिए तो बताइए कितना का चाहिए। अरे 10 रुपया का कोई फोन है तो दिखा दो। पागल है क्या रे साले बुढ़ा, 10 रुपया का आजकल जल्दी से रिचार्ज नहीं मिलता है, तुमको फोन चाहिए? साला डमी पीस भी देंगे ना तो वो भी 10 रुपया में नहीं मिलेगा तुमको। अरे तुम ही ना बोले कितना का फोन चाहिए तो हम बता दिए 10 रुपया में सस्ता मिलेगा तो काहे नहीं लेंगे। अरे इतना सस्ता में नहीं है। हाँ तो बढ़िया फोन कितने का है बताओ, सबसे दुकान में तुम्हारा बढ़िया फोन कौन सा है ये बताओ, जो सस्ता भी हो और बढ़िया भी हो। देखिए सबसे अच्छा फोन तो यही वाला है जो हम आपको दिखाए है, लेकिन हाँ ये थोड़ा महंगा है, 1 लाख रुपए का है, लेकिन बढ़िया है, फीचर वीचर सब इसमें बढ़िया है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं हमको सस्ता में बढ़िया दिखाओ तो एक और फोन है 50,000 रुपए का, वो दिखा दे। देखो जब तुम बोल रहे हो ये वाला फोन बढ़िया है तो तुम यही वाला दे दो, और ये बताओ जो 50,000 वाला फोन है और ये वाला फोन में अंतर क्या है? देखिए चाचा ये वाला फोन में ना कैमरा बहुत हाई क्वालिटी का है, इससे जब फोटो खींचेगा ना तो बहुत बढ़िया फोटो आएगा। ओह कैमरा का अंतर है? हाँ चाचा आजकल फोन कैमरा ही को लेके तो बिकता है। ओह हमारे पास तो 1 लाख रुपया का कैमरा है, नया नया लिए। एक चीज बताओ, अगर इस फोन में हम कैमरा नहीं ले तो बिना कैमरा के कितना का पड़ेगा ये फोन? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कैमरा तो लेना पड़ेगा ना। अरे ऐसे कैसे लेना पड़ेगा, हम तुमसे फोन लेने आए, कैमरा थोड़ी ना लेने आए हैं। अरे कंपनी तो इसमें लगा के भेजा ना। हाँ तो तुम खोल लो। अरे हम नहीं खोल सकते हैं। अरे क्या सोच रहे हो, कंपनी को पता चल जाएगा, हम बताएंगे थोड़ी ना। खोल लो और सही से रेट लगाओ, जल्दी बताओ तो लेके जाए। अरे पागल बुड्ढा दिमाग मत खराब करो हमारा सवेरे सवेरे, समझा? फोन लेना है तो कैमरा के साथ लेना पड़ेगा। ओह जबरदस्ती। हाँ अच्छा हुआ ये तो तुम्हारा लड़की नहीं है, वरना लड़का वाला आता ना तो तुम कहते हैं लड़की के साथ बच्चा को भी साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम वो बच्चा लाते कहाँ से? अरे क्या बकवास करा रहे तुम? हैं दिमाग मत खराब करो, तुम हमसे बड़ा है इसलिए तुमको इज्जत से बात कर रहे हैं, नहीं तो जूता से मार के देह तोड़ देते तुम्हारा। ओह तुम इज्जत से बात कर रहे हो, ये तुम्हारा इज्जत है, बहुत बढ़िया इज्जत है। एक तो ठगते हो, खरीदने आए फोन तो बेच रहे हो कैमरा। अगर तुमसे ही कैमरा खरीदना होता तो कैमरा सबका दुकान काहे खोला हुआ है? नहीं तो एक काम करो, जो हम 1 लाख रुपए का कैमरा लिए उसके बदले में फोन दे दो, वो कैमरा तुम रख लो। अरे हमको ये सब कुछ नहीं करना, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। कहाँ जाए? अरे जहन्नुम में जाओ साले। उसका एड्रेस दे देना तो जाएंगे, ऐसे क्या काम है वहाँ तुमको? तुम साला अगर 1 मिनट में नहीं ना गया हमारा दुकान से तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा, हम बता रहे हैं, चुपचाप से चले जाओ। हाँ जाते हैं, अब यहाँ खड़ा रह के क्या करेंगे? तुम फोन बेच तो नहीं ना पा रहे हो, तुम तो दुकान खोल लियो, तुम लगता है पागल हो। एक काम करो, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, इलाज करवाओ अपना, तुमको इलाज का जरूरत है बेटा। हम बुजुर्ग है, तुम्हारा पिता की उम्र का है, अपना पिता समझो। तुम पागल है, हमको तकलीफ हो रहा है बेटा, तुम अपना इलाज करवाओ, डॉक्टर से दवा लो, मेडिसिन लो, नहीं ठीक होता है तो चुल्लू भर पानी में मर जाओ, क्योंकि पागल लोग का आजकल जमाने में इज्जत नहीं है बेटा, समझो। अरे सब तुम बुढ़ाई से नहीं भागेगा, हमको पागल बोलता है, अभी तुमको दिखाते अपना पागलपंती। अरे बेटा हम जा रहे, तुम पागलपंती मत दिखाओ, अपना बीपी हाई मत करो, हम जा रहे। चलो काला कद्दू बेटा का काम तो हो गया। पागल टकला काला कद्दू को दुकान से निकाला था, समझ में आया होगा अब इसको किससे पाला पड़ा है। इस साला पूरा कद्दू पर में हम ही मिलते हैं, पागल सब हमारी दुकान पे आता है। हाँ भाई साहब बताइए क्या चाहिए आपको? भैया फोन दिखाइए बढ़िया वाला। बजट कितना आपका ये बताइए? बजट का भैया कोई टेंशन नहीं है, ऐसा फोन दीजिए जिससे लड़की पट जाए। अरे ऐसा कौन सा फोन आता है जिससे लड़की पट जाए? पागल है क्या रे? अपना शक्ल और विचार सही रखो, पैसा कमा लड़की अपने पट जाएगा। तुम लोग साला पता नहीं क्या आ गया आजकल, फोन दिखा के लड़की पटाते हो। जो फोन देके लड़की पटती है ना, फोन लेके भाग भी जाती है, समझे? फोन से कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे नहीं होता है? हमारा पत्नी एक लड़का के साथ भाग गई, ताकि उसके पास महंगा वाला फोन था, तो तुम भी हमको एक महंगा वाला फोन दिखाओ, ताकि हम भी वो फोन लेके मार्केट में घूमेंगे। क्या पता कोई लड़की हमारे साथ भी भाग जाए, हो सकता है तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ भाग जाए, ताकि हम जानते हैं तुम्हारी एक बेटी है जिसका नाम सपना है। तुम्हारा साले इतना हिम्मत हमारा दुकान पे आके बोलता हमारा बचिया को भगाएगा तुमको आज हम बताते हैं। कोई किसी का बचिया को भगा के ले जाता है ना तो बाप लोग क्या करता है तुमको आज पता चलेगा। अरे क्या करता है, शादी करवाता है और क्या करता है? अरे वो तो अभी बता देना तुमको। अरे 50 रुपया से ज्यादा मार नहीं खाएंगे, बता दिए, हम तो नहीं छोड़ता है, मार के तुम्हारा तोड़ देंगे सीधा। 50 रुपया में इतना मार नहीं खाएंगे, क्या बकवास करा रहे? साले 50 रुपया हमको मिला है तभी आके तुमसे मार खा रहे हैं, समझा? 2 थप्पड़ का बात हुआ था, तुम हमको 3-4 मार चुके हो, अब हम भी तुमको रिप्लाई में मार सकते हैं। अरे कौन तुमको पैसा देके यहाँ भेजा है? अरे काला कद्दू हमको भेजा है यहाँ पे, बोला 50 रुपया लो, जाके ऐसा बोलो 2 चमेटा मरेगा, खा के आ जाना। काहे की बोला टकला 2 चमेटा से ज्यादा नहीं मारता है, लेकिन तुम साला देख रहे ज्यादा फुटानी दिखा रहा है।
दिखाए क्या अपना गर्मी? मानेंगे साले तुम्हारा गर्मी निकाल देंगे और उस साले काला के उठा के भी नहीं छोड़ेंगे हम। दुकान से निकाले तो पागल को भेजता है, समझ गए? उस बुढ़ा को भी वही भेजा था ना। अरे बुढ़ा किसको बोलता है रे? वो हमारा बाप है, तमीज से बात करो। तो तुम साले उस बुढ़ा का बेटा है? रुको, साले का भी बदला तुमसे लेंगे हम। तुम तब से हमारा बाप को गाली दे रहा है और सोच रहा है हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। आज तो फैसला हो ही जाए टकला। तुम्हारा मार मार के 6 पैक्स नहीं ना निकाल दिए शरीर से, तो हमारा नाम भी पगलेट नहीं। रुक साला पगलेट, तुम्हारा ऐप्स निकालते हैं अभी हम। अरे फिर साला ये कौन नमूना आ गया हमारा दुकान के आगे नाच रहा है? ये साला पागल से भरा हुआ लगता है कद्दूपुर में। क्या कर रहा है? पागल की तरह नाच रहा है। अरे ओ कुत्ते शकल वाले क्या देख रहा है? आऊ आऊ बाबा भाऊ भाऊ भाऊ। ओ कुत्ते शकल वाले क्या देख रहा है? आऊ आऊ बाबा भाऊ भाऊ भाऊ। देखता है कह देखता है, हड्डी चाहिए क्या हड्डी चाहिए, कुत्ता देखता है। अरे साला क्या बकवास कर रहा है? हमको कुत्ता बोल रहा है? हम कुत्ता, हमको हड्डी चाहिए, हम इसको देख रहे हैं। अब हमको समझ में आएगा ये भी काला कद्दू भेजा है। इस साला आज हम दुकान बंद करके जाएंगे, नहीं तो इस साला दिन पागल लोग को भेजेगा हमारा दुकान पे। और हमको समझ में नहीं आएगा हम किससे बात कर रहे हैं, कस्टमर है कि पागल है। और इस साले को हम छोड़ेंगे नहीं। हमको कुत्ता बोलता है, हमारा दुकान के आगे नाच रहा है। क्या के लगता है मगर दुकान में बैठे तो पागल लोग से मार भी खा जाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। देख रहे ना हमारे साथ क्या करा, काला कल उठा मिलेगा ना तो देह तोड़ देंगे। पागल सबको इकट्ठा किया, पागल लोग से दोस्ती करके रखा है। पता नहीं कहाँ सब पकड़ के लाता है नमूना लोग को। इस साले का हम दिमाग ठीक करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए हम क्या चीज़ का धंधा करें जो चले हमारा। इतना सारा दुकान खोल के देख लिया, कुछ चलता ही नहीं है। आप ही लोग कुछ सजेशन दे दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।